हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडीज कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2020 मिशन 90+ मार्क्स। इस सीरीज में हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी, और वो टॉपिक है 3D। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। 3D एंड प्लेन। यानी आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो होगा चैप्टर 14। चैप्टर 14 है 3D एंड प्लेन। इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि इस चैप्टर के बारे में कुछ बताएं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि आपको पहले से पता है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। 1 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, और 1 क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। यानी ये चैप्टर है टोटल 7 मार्क्स का। कोई चॉइस नहीं आती इसमें, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से समझना है। बहुत आसान चैप्टर है, इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है। ओनली हमें फॉर्मूले पर ध्यान रखना है, फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे फॉर्मूले में ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं, बट इसको ढंग से समझोगे तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसके लिए मैंने इसके 2 पार्ट बनाने की सोची है। 2 पार्ट्स बना रहा हूँ इसके। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आता है, फॉर्मूले कौन से होते हैं, और किस टाइप से हम क्वेश्चन को पहचानेंगे कि क्या फाइंड करना है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसमें 3D 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। इसमें सबसे पहले बात करते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो आता है सेक्शन ए में पूछा जाता है। इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक 1 है, इसका टॉपिक नंबर 1 है, वह डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशोज। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो में डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन मीन्स L M N, डेट इज डायरेक्शन कोसाइन, डेट इज कोस एल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। डायरेक्शन रेशोज मीन्स A B एंड C, यानी यहाँ पर रेशो होगा। ठीक है, इसके फॉर्मूले आप सभी को पता है क्या होता है। L M N में किस टाइप से फाइंड करते हैं, और इनमें रिलेशन क्या होता है। रिलेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रिलेशन होता है हमारे पास। यहाँ पर किस टाइप से पूछ सकता है, यहाँ पर एंगल के फॉर्म में गिवन हो सकता है। राइट, एंगल गिवन है तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, लाइंस 2 पॉइंट से पास हो सकती है, उसके लिए पूछ सकता है। 2 पॉइंट्स पास हो सकती है, जैसे 2 पॉइंट है P, फर्स्ट पॉइंट गिवन है X1 Y1 एंड Z1, सेकेंड पॉइंट है Q, X2 Y2 एंड Z2। अब यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन पूछ सकता है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? यानी लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स P एंड Q, देन डायरेक्शन कोसाइन इज गिवन बाय L इक्वल टू, फर्स्ट वाली कोसाइन होगी X2 माइनस X1 अपॉन PQ वेक्टर। अभी PQ वेक्टर क्या होता है वो बताएंगे। इसी टाइप से M क्या होगा? Y2 माइनस Y1 अपॉन PQ वेक्टर, एंड N इज Z2 माइनस Z1 अपॉन PQ वेक्टर। अब PQ वेक्टर का भी मोड होता है यहाँ पर, सॉरी, PQ वेक्टर मोड क्या होता है तुम्हें सभी को पता है। यहाँ पर क्या होता है? ये होता है रूट ऑफ X2 माइनस X1 होल स्क्वायर, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर एंड Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। दैट इज ऑल अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज में क्या होता है? A B एंड C। राइट, इस टाइप से होता है। और इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है L बाई A इक्वल टू M बाई B इक्वल टू N बाई C इक्वल टू K। यहाँ से A B C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। फर्स्ट टॉपिक सभी को क्लियर है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, डायरेक्शन
रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन का इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो हमारा सेकंड टॉपिक है, टॉपिक 2 हो सकता है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये हम बात कर रहे हैं 3D की। ये दो टाइप से इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन होता है लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। गिवन पॉइंट बोल सकते हो, गिवन वेक्टर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, गिवन लाइन बोल सकते हो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं। यहाँ पर भी दो फॉर्म होते हैं, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, फर्स्ट वन इज वेक्टर फॉर्म, दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा एम वेक्टर। यहाँ पर बस हमें फॉर्मूले में ध्यान रखना है, आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी में आता है एज इट इज। ए वेक्टर क्या होता है, जिससे लाइन पास हो रही है, पासिंग थ्रू। एम वेक्टर क्या होता है, जिसके पैरेलल है लाइन। ये ध्यान रखना है हमें, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओनली हमें यहाँ पर गिवन हो सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द वेक्टर, ऐसा बोल सकता है। आई के प्लस 3j माइनस 5k एंड पैरेलल टू बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6i माइनस 7j प्लस 8k। तो हमें इसका इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या बताना है, सबसे पहले ए वेक्टर फाइंड करना है। ए वेक्टर कौन सा होता है, जिससे लाइन पास हो रही है। एम वेक्टर कौन सा होता है, जिसके लाइन पैरेलल है। यानी ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया एम वेक्टर। और हमें जस्ट फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। आई होप ये सभी को क्लियर है। अब ये वेक्टर फॉर्म हो गया, इसी का कार्टेशियन फॉर्म पूछ सकता है यहाँ पर, कार्टेशियन फॉर्म। अभी कहाँ से आया, इतना सब कुछ यहाँ पॉसिबल नहीं है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना बता रहा हूँ। क्या गिवन होता है वो कैसे पहचाने, ये सब कुछ बता रहा हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर का फॉर्म नहीं होता। वेक्टर फॉर्म नहीं होता यानी वहाँ पर भी कोई पॉइंट होता है जिससे लाइन पास होती है, और एक लाइन होती है या पर्टिकुलर वेक्टर होता है जिसके लाइन पैरेलल होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर x1 y1 z1 क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। यानी यहाँ पर a वेक्टर एक्चुअल में क्या हो गया, x1 y1 z1, और जिसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशोज क्या है, a b c। इस टाइप से हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर बात आती है, अगर हमें इक्वेशन गिवन है वेक्टर के फॉर्म में, तो उसको कार्टेशियन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें और वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें, वो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। हम देख रहे हैं यहाँ पर वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन गिवन है, वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k प्लस लेमडा 3i माइनस 6j प्लस 7k। इस टाइप से कोई इक्वेशन है। अब इसको हमें, ये वेक्टर फॉर्म है तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें पता है ये क्या होता है, लाइन जिससे पास हो रही है, यानी ए वेक्टर है। ये क्या है, जिसके पैरेलल है। यानी हमारे पास जो पासिंग वाला पॉइंट है, यानी x1 y1 एंड z1 वाला जो पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये 2 3 एंड माइनस 5। और ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ABC की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये 3 माइनस 6 एंड 7, दैट इज ऑल। तो इसका इक्वेशन कैसे हो जाएगा, x माइनस x1 होता है यानी x माइनस 2 अपॉन a यानी 3 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू z माइनस, यानी ये प्लस हो जाएगा, अपॉन 7, दैट इज ऑल। इसी का रिवर्स रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, ये कार्टेशियन फॉर्म हो सकता है, उसका वेक्टर फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, ये जो x माइनस इस टाइप से न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जिससे लाइन पास होती है। यानी यहाँ पर हम वेक्टर a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर माइनस साइन है तो प्लस आता है, यहाँ पे 2i, यहाँ पर माइनस है तो प्लस आता है 3j, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और ये m वेक्टर अपने आप
एज इट इज हो जाएगा। एम वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। आई होप कन्वर्जन सभी को समझ में आ चुका होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन का फर्स्ट पॉइंट हो गया, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या देखा हमने, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल गिवन टू पैरेलल लाइन, पैरेलल वेक्टर। सेकंड जो इसका टॉपिक होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब यहां पर पैरेलल ऐसा कुछ नहीं, 2 पॉइंट होंगे जिससे लाइन पास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है a1 वेक्टर, सेकंड पॉइंट है a2 वेक्टर जिससे लाइन पास हो रही है। तो इसके लिए इक्वेशन डायरेक्ट क्या होता है, r वेक्टर इक्वल टू एक पॉइंट होता है जिससे पास हो रही है a1 वेक्टर, पहले ले लेते हैं, a2 भी ले सकते हो ऐसा कुछ नहीं है, प्लस यहाँ पर लेमडा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये हो गया इसका इक्वेशन। ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। अगर यहाँ पर a2 वेक्टर लेते हैं, यहाँ a2 वेक्टर लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, लेमडा a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, दोनों सेम है बट इसको हमें यूज में लेना है। ये वेक्टर फॉर्म है इसका। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो सकता है इसमें, कार्टेशियन फॉर्म हो सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में अगेन x माइनस x1, यहाँ तो चेंज होगा नहीं, y माइनस y1 एंड z माइनस z1। इसके डिवाइड में जो वैल्यू होगी वो a b c नहीं होगी, क्या हो जाएगी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, डेट इज कार्टेशियन फॉर्म। आई होप इक्वेशन ऑफ लाइन सभी को क्लियर हो चुका होगा। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें यहाँ पर जस्ट ये पहचानना है कि लाइन कौन से वेक्टर से पास हो रही है, कौन से पॉइंट से पास हो रही है और किस वेक्टर के पैरेलल है, यही हमें ध्यान रखना है। कार्टेशियन फॉर्म भी पूछ सकता है इसमें और वेक्टर फॉर्म भी पूछ सकता है, या दोनों फॉर्म भी इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो 1 मार्क्स का ही है, ये भी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पूछ सकता है एंगल, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एंगल वाले 3 क्वेश्चन मैक्सिमम यही से क्वेश्चन पूछ लेता है ज्यादातर, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अब यहां पर 2 लाइंस होगी तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन होगा r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा m1 वेक्टर, r वेक्टर सेकंड की लाइन हो गई 1, बोल सकते हो उसको लाइन 1, लाइन 2 r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस कांस्टेंट भी चेंज होगा म्यू m2 वेक्टर, ये 2 लाइन है। अब इसके बिटवीन जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू, यहाँ ध्यान रखना जिस पॉइंट से पास हो रही है उसको नहीं लेना होता, जिस पॉइंट के पैरेलल है वो पॉइंट लेना होता है, यानी ये वाला पॉइंट लेना होगा हमें, यानी m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर अपॉन m1 वेक्टर का मोड और m2 वेक्टर का मोड। ध्यान रखना ये m1 और m2 का मोड यानी हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी, एंगल हमेशा स्केलर क्वांटिटी में होता है। अब इसी टाइप से इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू, अब वहां पर क्या होगा, m1 और m2 की जगह हमें पता है वहां पर लाइन का जो इक्वेशन होगा, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस x1 अपॉन a1, सेकेंड होगा y माइनस y1 अपॉन a2, थर्ड वन इज z माइनस z1 अपॉन ये b1 ले लो, b1 और ये c1 ले लो, b1 और ये c1। सेकेंड लाइन ले सकते हो x माइनस x1 अपॉन a2, y माइनस y1 अपॉन b2 एंड z माइनस z1 अपॉन c2, इस टाइप से ले सकते हो। यहाँ पर क्या लेना है, जिसके देखो जिससे पास हो रही है वो यहाँ पर भी नहीं लेना, जिसके पैरेलल है वो पॉइंट लेना, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये कार्टेशियन फॉर्म का हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे हो, a1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं हम, L1 बोल सकते हैं। a2 अपॉन इसको क्या बोलते हैं, L2 बोल सकते हैं। इसको इसी टाइप से m1 m2 बोल सकते हैं, इसको इसी टाइप से n1 n2 बोल सकते हैं। यानी कोस थीटा का 2 फॉर्मूला हो सकता है, डायरेक्शन
रेशो गिवन हो चाहे डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, स्टेप से कर सकते हैं। अब इसमें दो केस और होते हैं जो कि आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करने में भी यूज में आएगा। इसमें स्पेशल दो केस होते हैं। स्पेशल केस फर्स्ट जो होता है वो होता है इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए cos 90 यानी 0, यानी परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन सेम है। परपेंडिकुलर हो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 और A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। सेकेंड केस में क्या हो सकता है, यही सो कर लेता हूँ। केस सेकेंड क्या हो सकता है, पैरेलल। सेकेंड केस पैरेलल टू ईच अदर में क्या होता है, रेशो, यानी ये ऐसा A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 सेम होता है। ठीक है, या इसको सेकंड क्या बोल सकते थे, L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू C1 बाई C2। डेट इज ऑल अबाउट एंगल बिटवीन टू लाइन्स। 1 मार्क्स में इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्लेन वाला भी हो सकता है एंगल में, जो कि नेक्स्ट देखेंगे। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। यहाँ पर यही ध्यान रखना है हमें कि A1 वेक्टर क्या है, या सॉरी वेक्टर के फॉर्म में M1 और M2 ध्यान रखना है, और कार्टेशियन फॉर्म में A B C ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर ये लाइन वाले क्वेश्चन पूरे होते हैं 1 मार्क्स में। अब 1 मार्क्स में जरूरी नहीं है लाइन का ही क्वेश्चन पूछा जाए, प्लेन का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, वो पूछ सकता है प्लेन से, यानी प्लेन में क्या पूछ सकता है, प्लेन से पूछ सकता है 1 मार्क्स में। प्लेन में क्या पूछ सकता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन, डायरेक्ट पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो जनरल इक्वेशन क्या होता है प्लेन का, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। जैसे लाइन में क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 3 पॉइंट होंगे, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं इसमें x y z। सो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पर ऐसा हो सकता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, कोई पॉइंट गिवन हो सकता है x1 y1 एंड z1। तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, a सेम रहेगा x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ध्यान रखना यहाँ पर d नहीं होता। ये इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट डेट इज x1 y1 z1, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद में जो प्लेन का इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें पता है x y z पर इंटरसेप्ट्स। फॉर एग्जांपल इसका फटाफट डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया, ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया, z का हो गया। x एक्सिस का a इंटरसेप्ट होता है, y का b होता है, z का c होता है। तो वहां पर इक्वेशन होता है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू z बाई c इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन हो गया। ये कार्टेशियन फॉर्म वाले इक्वेशन है प्लेन के। इसके बाद में हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म, जो कि ज़्यादातर मुझे लगता है यहीं से इक्वेशन आता है, नॉर्मल फॉर्म से आता है। नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, उसके लिए फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। अब यहाँ पर आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लेन, जिसको हम चेंज नहीं करना, पोजीशन वेक्टर। एन कैप क्या होता है, नॉर्मल, सॉरी एन कैप एन इन यूनिट नॉर्मल वेक्टर। पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या चलता है क्वेश्चन में, आते हुए क्वेश्चन इसको स्टूडेंट्स गलत करते हैं। वो सोचते हैं कि सही किया है, लेकिन वो गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन एग्जांपल के फॉर्म में समझते इसको। इसमें क्वेश्चन बोलता है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज नॉर्मल वेक्टर गिवन हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ 2y कैप
माइनस 3j केप प्लस 7k केप एंड 4 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा गिवन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं आर वेक्टर डॉट एन केप इक्वल टू पी। तो आर वेक्टर तो एज इट इज पुट होता है और एन केप हमारे पास ये रहा 2i केप माइनस 3j केप प्लस 7k इक्वल टू 4, डेट इज आंसर। ऐसा बोलते हैं लेकिन ये गलत है। वाई गलत क्यों? ये कौन सा वेक्टर है? ये नॉर्मल वेक्टर है, नो डाउट ये नॉर्मल वेक्टर है, बट यहाँ पर फॉर्मूले में होता है एन केप, यानी यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा इसका, यानी ये हमारे पास एन वेक्टर है न कि एन केप, राइट। तो एन केप क्या होता है? एन केप इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन मोड ऑफ एन वेक्टर, इस टाइप से होता है। यानी एन केप क्या हो जाएगा यहाँ पे 2i केप माइनस 3j केप प्लस 7k केप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 2 to the 4 प्लस 9 प्लस 49, यानी 2i केप माइनस 3j केप प्लस 7k केप अपॉन ये कितना हो जाएगा 65 रूट ऑफ 65, सॉरी 65 नहीं होगा ये 58 63 58 यानी 62 हो जाएगा। कैलकुलेशन चेक करना, राइट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं होगा इसमें इसके डिवाइड में आएगा, रूट ऑफ 62 भी इसके डिवाइड में आएगा, डेट इज आंसर। इसमें ध्यान रखना है हमें। हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, अगर नॉर्मल वेक्टर गिवन है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी, ऐसा हो सकता है। बट ये कब है? ऐसा फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन ये कब होगा जब यहाँ पर एन वेक्टर का मोड और यहाँ पर एन वेक्टर का मोड मल्टीप्लाई में होगा। आई होप ये सभी को क्लियर हो चुका होगा किस टाइप से फाइंड करते हैं। यानी नॉर्मल फॉर्म वाला इक्वेशन सभी कर सकते हैं, बट इसमें ध्यान रखना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर गिवन है या नॉर्मल वेक्टर गिवन है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर गिवन है तब डायरेक्ट पुट करना है, नॉर्मल वेक्टर गिवन है तो हमें क्या करना है एन केप फाइंड करना है, एन वेक्टर गिवन है तो। अब यहाँ पर एक और जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है एंगल बिटवीन टू प्लेन और एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड ए लाइन, वो देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जैसे 2 लाइंस के बिटवीन देखा था वैसे 2 प्लेन्स के लिए। तो प्लेन 1 बोल लेता हूँ मैं, प्लेन 1 पाई से शो करते हैं जिसको। प्लेन 1 का जैसे मान लो इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट एन 1 वेक्टर इक्वल टू d1, और प्लेन सेकंड बोल देता हूँ मैं आर वेक्टर डॉट एन 2 वेक्टर, या कैप वाला भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चन में अपने आप गिवन होगा इस टाइप से गिवन। तो यहाँ पर अगेन कोस थीटा क्या हो जाएगा? देखो ये तो बहुत आसान है, आर तो सेम है, जो डिफरेंट है उसी को ले लो। n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ n1 वेक्टर एंड मोड ऑफ n2 वेक्टर, बस सफिशिएंट है। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर मान लो कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करें तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, वहाँ पर क्या हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब ये a1 a2 b2 कौन सा है? जैसे कि हमें पता है इक्वेशन क्या होता है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ प्लेन में इक्वेशन हो सकता है lx प्लस या l1x प्लस m1y प्लस n1z प्लस d1 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो वहाँ के लिए cos थीटा क्या हो जाएगा? वहाँ के लिए cos थीटा हो जाएगा l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2, इस टाइप से फॉर्मूला हो जाएगा अपॉन रूट ऑफ l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पर भी पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन हो सकती है। पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन के लिए क्या कर सकते हैं? पहले होती है परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर अगेन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, और पैरेलल के लिए क्या होगी? अगेन पैरेलल के लिए क्या हो जाएगी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये एंगल हो गया। ये कौन सा है? एंगल बिटवीन टू प्लेन। इसके बाद में जो कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है वो आता है एंगल बिटवीन वन लाइन एंड
वन प्लेन, वो देखते हैं। यानी हम देख रहे हैं एंगल बिटवीन वन लाइन एंड वन प्लेन। तो देखो पहले लाइन का इक्वेशन गिवन होगा, आर वेक्टर इक्वल टू, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये तो हो गई लाइन। प्लेन का क्या लेते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। तो यहाँ से कोस थीटा क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ कोस थीटा नहीं होता, यहाँ पर ध्यान रखना है, कोस थीटा होता है बट कोस थीटा एंगल होता है यहाँ पर π/2 माइनस थीटा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर लाइन एंड प्लेन गिवन है तो कोस π/2 माइनस थीटा, जो कि क्या होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहता है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होता। वहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ये है बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर एंड मोड ऑफ एन वेक्टर, बाकी कुछ चेंज नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पर ओनली साइन थीटा आता है और कुछ भी चेंज नहीं है। ऐसा इसका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में भी ऐसा हो जाएगा, बट यहाँ पर जो पैरेलल की कंडीशन हो जाएगी और परपेंडिकुलर की कंडीशन चेंज हो जाएगी। पैरेलल वाली तो परपेंडिकुलर बन जाएगी, यानी वहां पर क्या हो जाएगा A1, पैरेलल वाले के लिए तो क्या हो जाएगा A इंटू एल हो जाएगा, बिकॉज एल किसका होगा लाइन का, एक किसका होगा प्लेन का, AL BM प्लस CN स्टेप से इक्वल टू 0, जो कि उसमें परपेंडिकुलर के लिए होती है, ये पैरेलल हो जाएगी। परपेंडिकुलर में इसमें रेस हो जाएगा, यानी A/L इक्वल टू B/M इक्वल टू C/N, ये है हमारे पास। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, यहाँ तक की थ्योरी सभी को क्लियर हो चुकी होगी कि हमने कौन कौन से टॉपिक देखे हैं। 3D में 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से आते हैं और उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, वो सब कुछ देखा। एक बार इसको जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, 1 मार्क्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है फटाफट। तो 1 मार्क्स में सबसे पहले हमने क्वेश्चन, सबसे पहला टॉपिक देखा था डायरेक्शन, कोसाइंस और रेशोज। उसके बाद में देखा था इक्वेशन ऑफ लाइन। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, आइदर पासिंग थ्रू ए पॉइंट और ए पैरेलल और आइदर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये दो, इसमें 2 होते हैं वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। उसके बाद में देखा था एंगल बिटवीन 2 लाइंस, और यहां पर कंडीशन भी देखी थी पैरेलल और परपेंडिकुलर की। इसके बाद में इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसमें 3 कंडीशन देखी थी। 3 कंडीशन, एक तो जनरल इक्वेशन देखा था, एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का देखा था, एक देखा था हमने नॉर्मल फॉर्म और एक इंटरसेप्ट फॉर्म देखा था। इसके बाद में देखा था एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, और लास्ट देखा था एंगल बिटवीन 1 लाइन एंड 1 प्लेन। ध्यान रखना दोनों सेम है, आइदर 2 प्लेन है आइदर 2 लाइन है तो कोस थीटा होगा, एक प्लेन और एक लाइन है तो साइन थीटा होगा, और पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन भी चेंज हो जाती है। आई होप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सभी को क्लियर हो चुके होंगे, किस टाइप से हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चन को पहचानना है, क्या गिवन है, ये सब कुछ कैसे करना है। अब इस वीडियो में यहीं पर हम फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो कि जल्द ही होगा इसके बाद में, उसमें होगा 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आता है और हमें किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।